प्रफुल्ल ठाकुर खुद ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में व्यवसाय के लिए परवानगी मांग रहा है। सब कागजों है अपने पास। उसने जो बताया कि मुझे 1.5 साल की मैं शिक्षा हुई और मैं जामीन पे है। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत मेरे पक्ष में मुझे निर्दोष किया है। वैसे ही उसने नालासोपारा में किसी व्यापारी से अखबार में मैं पढ़ा, मेरे पास वो अखबार है, मैं वो कोई व्यापारी को पहचानता नहीं, खंडनी मांगने का उसके ऊपर गुना दाखिल है। ये प्रफुल्ल ठाकुर ऐसा ही किसी के ऊपर आरटीआई डाल के पैसा निकलने का ही काम करता है। ये भी ऐसे इसके चक्कर सब चालू है। ऐसा आदमी अपने को गलत बताता है। जनता क्या उतनी मूर्ख नहीं है, जनता को मालूम। वो चैनल वाले खुद बोगस किसी जंतर मंतर के किसी से पैसा निकलने के चक्कर में दहिसर पुलिस स्टेशन में गलत नाम से वो अंदर गया था, थाने जेल में गया है। उसके ऊपर अपन क्या ध्यान रखने का। उन लोग के ऊपर मैंने अर्नाल सागरी पुलिस स्टेशन में कंप्लीट की है और अब मैं कोर्ट में वकीलों से बात करके कोर्ट जा रहा हूँ। आखिर मनसे के प्रफुल्ल ठाकुर अपनी चोरी छुपाने के लिए क्यों लगा रहे हैं पूर्व सरपंच पर झूठा लांछन? आखिर विवादित जमीन के मामले को लेकर क्यों छुपाई जा रही है अपनी चोरी? स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति का नाम है प्रफुल्ल ठाकुर, जिन्होंने सतपाला गांव के एक विवादित जमीन को लेकर उसी गांव के स्थानिक रहवासी अनिल ठाकुर पर कई आरोप प्रत्यारोप किए, जिसकी हम आपको आज हकीकत से रूबरू करवाने वाले हैं। मामला सतपाला गांव का है, जहां एक आंदोलन के दौरान मनसे के प्रफुल्ल ठाकुर ने अनिल ठाकुर पर आरोप लगाया था कि अनिल ठाकुर विनय भंग मामले में 1.5 वर्षों का कारावास काट चुके हैं, लेकिन उनका यह आरोप झूठा साबित हुआ। बल्कि इस मामले में अनिल ठाकुर को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दी थी और सभी आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसकी तस्वीरों को आप गौर से देखिए। यानी प्रफुल्ल ने माजी सरपंच की झूठी कहानी जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको बता दें कि यह वही प्रफुल्ल ठाकुर है जिन्होंने ग्राम पंचायत में देह व्यापार के लिए परमिशन मांगी थी और जिसका पुरावा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। साथ ही प्रफुल्ल ठाकुर के ऊपर खंडनी देह व्यापार चलाने की मांग, साथ ही ऐसे कई आरोप लग चुके हैं जिनको छुपाकर कहीं ना कहीं प्रफुल्ल ठाकुर अब दूसरों की बदनामी करने में जुट गए हैं। इन सभी मामलों पर जानकारी देते हुए सतपाला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच अनिल ठाकुर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये राजकीय पुटु उसने जो आरोप किया वो बहुत गलत है। उसने जो बताया कि मुझे 1.5 साल की मैं शिक्षा हुई और मैं जामीन पे है। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत मेरे पक्ष में मुझे निर्दोष किया है। इन लोग को चपराग लगा के, और इसके वजह से इनके ऊपर मेरे ऊपर इनके मन में कुछ गलत रहा होगा। प्रफुल्ल ठाकुर खुद ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में व्यवसाय के लिए परवानगी मांग रहा है। सब कागजों है अपने पास, पुरावे। वैसे ही उसने नालासोपारा में किसी व्यापारी से अखबार में मैं पढ़ा, मेरे पास वो अखबार है, मैं वो कोई व्यापारी को पहचानता नहीं, खंडनी मांगने का उसके ऊपर गुना दाखिल है। ये प्रफुल्ल ठाकुर ऐसा ही किसी के ऊपर आरटीआई डाल के पैसा निकलने का ही काम करता है। ये भी ऐसे इसके चक्कर सब चालू है। ऐसा आदमी अपने को गलत बताता है। जनता क्या उतनी मूर्ख नहीं है, जनता को मालूम है। सर, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है? क्या इसलिए कि मैं क्या ये आजू बाजू के गाँव में किसी को भी मदद के लिए दौड़ता हूँ। अपने यहाँ के बहुत आदमी, लड़के लोग बहुत ब्लू डॉट कंपनी में एयरपोर्ट पे काम पे लगा है। ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं कभी। अपन कभी भी किसी को भी अपने को कोई बुलाना नहीं चाहिए। जो अड़चन में उसके ऊपर अपन दौड़ के जाते हैं। इसके ऊपर इसकी जलन रहती है। वो चैनल वाले खुद बोगस किसी जंतर मंतर
किसी से पैसा निकलने के चक्कर में दहिसर पुलिस स्टेशन में गलत नाम से वो अंदर गया था, थाने जेल में गया है। उसके ऊपर अपन क्या ध्यान रखने का, उन लोग के ऊपर मैंने अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन में कंप्लीट की है और अब मैं कोर्ट में वकीलों से बात करके कोर्ट जा रहा हूँ। और प्रफुल्ल ठाकुर कभी भी चुनाव जीता ही नहीं, वो हमेशा हारा है। तो इसलिए उसके मन में जो भी जीतता है उसके ऊपर जलन तो होती ही है ना, और वो कभी लाइफ में जीतेगा भी नहीं। इसलिए वो क्या है, मुझे कहीं ना कहीं नाम खराब करने के चक्कर में ऐसा कर रहा है, मगर ये गलत है। और इसके बाद उसने अगर कुछ किया मेरे बारे में गलत बात, तो मेरे पास उसके बारे में और कुछ बताने के लिए बहुत कुछ है, फिर वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, फिर लोगों के सामने, पब्लिक के सामने फिर बताऊंगा फिर ये क्या चीज है और मैं क्या है वो।